बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मोदी साहब का विजिट अमेरिका का, मोदी साहब बन गए डार्लिंग अमेरिका की, और स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडन की। इसकी क्या वजाहत है, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है? आप लोगों की पुरजोर डिमांड थी कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, भारतीय दोस्तों की, पाकिस्तानी दोस्तों की। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि मेरा बैकग्राउंड एकेडेमिया का है, और एकेडेमिक बैकग्राउंड का मतलब ये है कि चीज़ों को क्रिटिकल फ्रेमवर्क में डालकर आप बयान करें, या फिलोसॉफिकली आप उसे देखें, या तारीख के पस मंज़र में चीज़ों को समझें, और जो कॉमन ट्रेंड्स उभर रहे हैं बिहेवियर के अंदर, उस हवाले से आप बात करें। लेकिन जो आम वीलॉग्स बनाते हैं हमारे जर्नलिस्ट, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। तो लिहाजा हमारे जो फॉलोवर्स हैं इस यूट्यूब के ऊपर, वो आम लोग भी हैं, उनके लिए भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। एकेडेमिया से लोग हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेनेशन है, उसको भी फुलफिल करना है। और फिर क्योंकि इसका एक तारीखी पस मंज़र भी है, उस हवाले से बयान भी किया जा सकता है। लिहाजा ये जो दौरा आपको नज़र आता है, ये काफ़ी अहम है, ये मल्टी डायमेंशनल इसकी सिग्निफिकेंस है। तो इसको एक अंदाज से आप बयान नहीं कर सकते, और उसके लिए एक वीलॉग जो है नाकाफ़ी। लिहाजा मैं बहुत सारे वीलॉग्स इसके ऊपर बनाऊंगा, और आपने सारे वीलॉग को देखना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी, और आपसे फीडबैक भी लेना है। आज के वीलॉग में आम तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मोदी साहब डार्लिंग रातों रात कैसे बन गए अमेरिका में, और अमेरिका के लिए क्यों अहमियत अख्तियार कर गए, और किस किस्म का हीरोइक उनको वेलकम मिला है। क्या क्रेमलिन से हट के वो वाशिंगटन की तरफ उनका टिल्ट होता चला जा रहा है? पाकिस्तान के मेजर इसमें कंसर्न्स क्या हैं, और इसको हम किस अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस सारे दौरे को? तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये मोदी साहब का 5वां दौरा है 2014 से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये पहला अलबत्ता बाज़ाब्ता सफारती सदा का दौरा है, उससे पहले 4 दौरे वो कर चुके हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि मोदी साहब कोई पसंदीदा शख्सियत वेस्ट की नहीं रहे। आपको याद होगा कि रिसेंट पास के अंदर उनके ऊपर बैन लगा हुआ था कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और फिर उनकी सिग्निफिकेंस इंडिया की बढ़ गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू कंटेन चाइना। लिहाजा मोदी साहब को वेलकम, बड़ा हीरोइक वेलकम किया गया है। तो ये मोदी साहब की शख्सियत नहीं, या इंडिया से मोहब्बत नहीं, इसमें शायद भारतीय दोस्त इख्तलाफ करें, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं जिसकी बुनियाद में मोदी साहब को मौका दिया वो ज्वाइंट सेशन को कांग्रेस के अंदर खिताब भी करें। दुनिया में बड़े कम लीडर हैं जिन्होंने ज्वाइंट सेशन को खिताब किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी। अब आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या दुनिया की बहुत बड़ी लीडरशिप है जिनको ये मौका दिया गया कि आप ज्वाइंट उसको खिताब करें? अलबत्ता एक बाय पार्टीजन सपोर्ट मिलती है, वेलकमिंग मूड मिलता है अमेरिका में मोदी साहब के विजिट के हवाले से। यानी अगर मैं उसको यूँ बयान करूँ कि दोनों तरफा जो सियासी जो लीडर्स हैं, उन्होंने इसको वेलकम किया। इसमें अल जज़ीरा का जो कैप्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल जज़ीरा लिखता है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर अमेरिका के इत्तेहादी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इजराइल हो, उनके साथ ताल्लुकात तो अंडर स्क्रूटनी रहे, लेकिन मोदी साहब के विजिट को बाय पार्टीजन सपोर्ट मिली। और वजह क्या है? वजह एक ही है, जो वन चाइना प्लस पॉलिसी है उसके अंदर आपको एग्रीमेंट नजर आता है। अलबत्ता ये मल्टी डायमेंशनल इसकी सिग्निफिकेंस, और जब मैं ये बात कहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस है, उससे मुराद ये है कि यहाँ पे ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हुई है, ट्रेड की भी बात हुई है, सेमी कंडक्टर्स की बात हुई है, वीज़ा रिजीम की बात हुई है, और उसके साथ डिफेंस और ट्रेड टाइज की बात हुई है। तो लिहाजा ये ज़्यादा गहरे ताल्लुकात नजर आते हैं बनिस्बत जो पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात रहे जब उन्होंने सोवियत यूनियन को कंटेन करना था। अगर दोनों का मवाजना करें पाकिस्तान और इंडिया का इस हवाले से, तो पाकिस्तान के मुकाबले में जो ताल्लुकात रहे हैं वो भारत के साथ ज़्यादा गहरे आपको नजर आते हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो भारत का इंटरनल प्रोसेस भी आपको नजर आता है। भारत के अंदर सोसाइटी टू सोसाइटी कॉन्टेक्ट भी है। उसकी बुनियादी वजह अगर आप देखें, जो इंडियन डियास्पोरा है वो काफ़ी एक्टिव नजर आता है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 से 5 मिलियन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन नेशनल्स वहाँ पे रहते हैं। 40 से 50 जो कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज, उनके सीईओज इंडियन से, चाहे वो गूगल है या चाहे वो एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट आपको नजर आती है। उसके अलावा जो वहाँ पे डियास्पोरा है उसको 49 to 50% वो मोदी साहब के हिमायती है। तो लिहाजा इस हवाले से भी बाइडन साहब को इलेक्शन के अंदर सपोर्ट चाहिए
मोदी की जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी विजिट पे किया था, आपको याद होगा। तो पहली चीज़ तो आप ये रखें। दूसरी चीज़ ये रखें कि जो भारत का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है इस हवाले से कि वहाँ पे उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या प्रोसेस जिसे आप कह लें, उसमें आम आदमी भी ऊपर की सतह पे आके वो लीडर बन सकता है। जिस तरह मोदी साहब हैं, चाय बनाने वाले थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में एक ही पैराडाइम है, उसको मामूली सा रीएडजस्ट किया जाता है। वही चेहरे, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी, और एक डायनेस्टिक रूल आपको नजर आता है। और फिर उसके साथ आप ये देखेंगे जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी काफ़ी आपको इस हवाले से अहम नज़र आती है। तो भारत को अहमियत इस हवाले से भी आपको मिलती नज़र आ रही है। तो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन पाकिस्तान को भी इसी तरह की इज्जत मिलती थी। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट आइजनहावर पावर में आए और मैसिव रिटेलिएशन का डॉक्ट्राइन दिया और सीटो और सेंटो मिलिट्री अलायंसेस बने, तो पाकिस्तान उसका मेंबर बना। और जब अयूब खान साहब, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान जो सदर थे पाकिस्तान के, तो दौरे पे गए तो बड़ा हीरोइक वेलकम मिला। और हमारे लीडरान उनको चलाते हैं। देखिए माजी में पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट हुआ करती थी, वो इमरान खान साहब इसे बार बार चलाते रहे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता है। इसी तरह का वेलकम इस वक्त मोदी साहब को मिला है। लेकिन मोदी साहब के साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, वो मल्टी डायमेंशनल आपको नज़र आता है। लिहाजा इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है उस हवाले से ज़्यादा है। अब इसको वेस्ट जस्टिफाई किस तरह से कर रहा है? वेस्ट इसको हमेशा आइडियल अंदाज से चीज़ों को जस्टिफाई करता है। केगले और विटकॉफ की किताब है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी वो हमेशा कहते हैं कि अमेरिकन जो रियलिस्ट इंटरेस्ट है, इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी जो है, जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो एजेंडा है उसको परस्यू करने के लिए अमेरिका बड़े आइडियल अंदाज से उसको जस्टिफाई करता है। रेटरिक बड़ा आइडियल होता है। तो इंडिया के साथ क्योंकि वो दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडस सिविलाइजेशन का कभी ईसाइयत के साथ मादी में टकराव नजर नहीं आया। इस हवाले से आप ट्वाइनबी को देखें, सैमुअल पी हंटिंगटन की 1990s की राइटिंग को देखें, या फिर स्टीफन पी क्वान की 2000 के बाद की राइटिंग्स, स्पेशली आइडिया ऑफ पाकिस्तान को देखें, तो एक वो कहते हैं इनहेरेंटली इंडिया अलाय बनता है अमेरिका का। और फिर उसके साथ उनका ये भी कहना है कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसकी जो मॉडर्न जो इस वक्त शक्ल नजर आ रही है वो भी वेस्ट से निकला है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से निकला है। 1857 की गदर के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पे कायम हुई मुकम्मल तौर के ऊपर, तो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस वहाँ से हुआ। तो इंडियन जो पॉलिटिकल सेटअप है वो वही लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का है, लिहाजा ये माविन साबित होगा। और फिर उनका ये भी मानना कि जो इंडिया है उसका सोचने का तरीका भी वही है जो वेस्ट के सोचने का तरीका भी है। अगर आप इंडियन फाउंडिंग फादर्स को देखें, एक तरफ नेहरू और एक तरफ गांधी, तो आपको नेहरू प्रो वेस्ट नजर आते हैं। तो कहते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंडिया को ऊपर ले जाएगा। और नेहरू के हवाले से डॉक्टर मुईद पीरजादा ने बड़ी अपने व्लॉग के अंदर जिसने मुझे वाकई क्लिक किया है, चंद बातों में मैं इख्तिलाफ करता हूँ बाकी व्लॉग्स के मुकाबले में, बहुत बेहतर है वो व्लॉग। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा 1928 के अंदर नेहरू साहब ने जो अपने खुद 10 साल बेटी इंदिरा गांधी साहिबा को लिखे, उसको बाद में किताबी शक्ल भी दे दी गई। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया पावर बना। और इंडिया को वो जो पावर देखते थे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से देखते। और यही चीज पाकिस्तान के अंदर मैं जोर देता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करें, एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, 2% जीएनपी के बजाय 4% एटलीस्ट करें, तो आगे जाके आप भी उस मैच के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए भी चीजों को आप तब्दील करें। लेकिन जो गांधी थे उनका कहना था कि हमारा अपनी जो हिस्टोरिकल कल्चरल जो हमारे रीत रस्म रवायात थे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और उसको मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बनाया जाए। तो वेस्ट फख्र करता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है माजी में जिस तरह मुसलमानों के साथ हमारा टकराव रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन के साथ नहीं रहा। इनहेरेंटली इंडिया हमारा पार्टनर बन सकता है और चाइना की बढ़ती हुई जो ताकत है वो इंडिया को, हम उसको इंडिया के जरिए से रोक सकते हैं, हथियारों के जरिए से सिर्फ नहीं, टेक्नोलॉजिकली इंडिया को डेवलप करके, इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप करके, हम इंडिया को मॉडर्नाइज करके चाइना को ईस्ट के हवाले से भी हम रोक सकते हैं और वेस्टर्न साइड से भी हम उसको रोक सकते हैं। तो लिहाजा इंडिया इनहेरेंट पार्टनर नजर आता है। लेकिन क्या इंडिया अब क्रेमलिन से हट के वाशिंगटन की तरफ झुकाव रखता है?
تو میں کہوں گا کہ اس طرح کی بات ہے اصل میں کہ 1990 میں خود بھارت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو رشیا کے اوپر جو ہماری سیکیورٹی ڈپینڈنسی اس کو کم کیا جائے، تو لہٰذا جو 85% ڈپینڈنسی تھی اس کو 65% کے اوپر لایا گیا۔ اور پھر اب بھی جو رشیا کے ساتھ جو ویپن جو خریداری ہے ہتھیاروں کی، انڈیا سب سے بڑا خریدار ہے۔ 20% جو آرڈر ہے رشیا کو بھارت سے، لیکن یوکرین کی وار کی وجہ سے اس کی ترسیل میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو لہٰذا وہ اس وقت واشنگٹن کی طرف آپ کو زیادہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ بھارت نے رشیا کے ساتھ بھی اچھی رکھی ہوئی، چائنا کے ساتھ بھی $130 بلین کی ٹریڈ ہے، اور امریکہ سے بھی وہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا، باقی باتیں اگلی ولاگ میں کریں گے، کہ اس دورے کے اندر اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں مودی صاحب کی، تو ذرا سا دبے سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ غالباً ماضی کا ان کو تجربہ تھا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور پھر دنیا کی طاقتور ترین شخصیت ان کے ساتھ ان کا سامنا تھا، تو یہ میرے خیال میں نظر آتا ہے معید مثال کے حوالے سے، جس طرح سے بلنکن صاحب کا وزٹ تھا اور جب وہ چائنیز پریزیڈنٹ سے ملے، ان کا جو باڈی لینگویج تھی اور جو پوسچر تھا اس کے اندر ذرا خم نظر آتا ہے، ذرا جھکاؤ نظر آتا ہے، تو مودی صاحب کے کیس کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے ولاگ میں مزید باتیں کروں گا، اگلے ولاگ کو دیکھ کر ہم کا اجازت دیجیے گا۔